वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग बिहार की लेक्स, वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले कांवर लेक की बात करेंगे। ये एशिया की सबसे बड़ी लेक है जो कि आपको बेगूसराय में देखने को मिलेगी। फिर मुचलिंडर लेक है, ये आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ये बोधगया बिहार में है। घोरा कटोरा लेक ये राजगीर में है। ठीक है, ये जो इमेज आप देख पा रहे हो ये घोरा कटोरा लेक की है, बुद्धा की। कुशेश्वर स्थान ये आपका दरभंगा में है। गोगाबिल लेक ये आपको कटिहार में देखने को मिलेगी। अनुपम लेक ये कैमूर में देखने को मिलेगी। मत्स्यगंधा लेक ये सहरसा में देखने को मिलेगी। खड़गपुर लेक ये मेरे ख्याल से मुंगेर में दरभंगा में है, देख लेते हैं एक बार। गोगा लेक ये मनिहारी कटिहार में है। सिमरी बख्तियारपुर लेक ये आपको सहरसा में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पूरा मैप पे दिखाया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये घोरा कटोरा लेक, ये मुचलिंडा लेक, खड़गपुर लेक और ये गोगाबिल, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं घोरा कटोरा लेक ये राजगीर में। आपको मैंने बताया था ये लॉर्ड बुद्धा का इमेज है पूरा। कितनी सुंदर लेक है, आप देख सकते हो। ब्लिसपुर बिहार इस पे लगा हुआ है स्लोगन। और ये कंवर लेक है बेगूसराय में। ठीक है, और अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील किस जिले में स्थित है? क्या वो कटिहार में है, दरभंगा में, बेगूसराय में या सहरसा में? तो अभी हम लोगों ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेगूसराय। सबसे बड़ी जो लेक है कांवड़ लेक, ये आपको देखने को मिलेगी बेगूसराय में। कांवर लेक को रामसर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो क्या 72 में किया गया था, 1972, 1984, 2020 या 2024? तो 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांवर लेक को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल 2 फरवरी को इसका वो मनाया जाता है, रामसर डे, वेटलैंड डे। ठीक है, ईरान में हुआ था ये इसका कन्वेंशन। विच लेक इज रिकग्नाइज एज बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व? कौन सा बिहार का पहला कम्युनिस्ट सामुदायिक रिजर्व झील माना जाता है, किसको? तो क्या वो कुशेश्वर झील है, गोगाबिल झील है, सिमरी झील है या अनुपम झील है? ठीक है, तो गोगाबिल झील है जो कि आपको कटिहार में देखने को मिलेगी। कटिहार स्थित गोगाबिल झील बिहार की पहली सामुदायिक रिजर्व है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में है और इसे कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो देख लेते हैं कहाँ पे है। क्या आपका वैशाली में है, दरभंगा में है, मुंगेर में है या फिर सहरसा में? तो 1972 में ये बनी थी और ये आपको देखने को मिलेगी दरभंगा में। ठीक है, घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस स्थान पर स्थित है? क्या वो बोधगया में है, क्या वो राजगीर में है, क्या पटना में है, क्या खगड़िया में? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि आपको राजगीर में देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर लेक है। ठीक है, राजगीर में स्थित घोड़ा कटोरा झील पहाड़ियों से घिरी है और इसके बीच में 70 फीट की बुद्धा की प्रतिमा है। ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर देखी थी वो घोड़ा कटोरा लेक ही थी। अनुपम लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस जिले में स्थित है अनुपम लेक? तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगी? रोहतास में, कैमूर में, पश्चिमी चंपारण में। तो कैमूर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, कैमूर में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूरे बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैमूर। ठीक है, उसके अंदर है अनुपम लेक। नग्गी और नकटी झीलें जिन्हें एक रामसर स्थल बनाया गया है किस जिले में स्थित है? क्या वो कैमूर में है, जमुई में है, नालंदा में या सहरसा में? तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये जमुई में देखने को मिलेगी। जमुई में देखने को मिलेगी। जमुई में गोल्ड रिजर्व्स भी मिले हैं बिहार में। ठीक है, मुचलिंडा झील किस धर्म से संबंधित है? क्या वो हिंदुज्म से है, क्या बुद्धिज्म से है, क्या जैनिज्म से है, क्या सिखिज्म से है? तो हम लोगों ने ऊपर भी देखा था बुद्धिज्म से रिलेटेड है मुचलिंडा लेक। ये आपको गया में, बोधगया में देखने को मिलेगी। ठीक है, खड़गपुर झील का निर्माण 1870 में किस उद्देश्य से किया गया था? तो अगर आप देखोगे तो बोटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो इसका जो हुआ है वो इरिगेशन के लिए हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण दरभंगा महाराज ने खेत की सिंचाई हेतु करवाया था। ठीक है, खेतों की सिंचाई के लिए इन्होंने इसको बनवाया था, खड़गपुर लेक को। बिहार में गोखुर झीलों को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? चौर, ताल, मान या कुंड? तो नदियों के मार्ग बदलने से बनने वाली गोखुर झीलों को बिहार में मन कहा जाता है। ठीक है, चौर तो ये ऊपर वाली उसमें होती है, नॉर्दर्न बिहार में, साउदर्न बिहार में होती हैं। ठीक है, झीलों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी, लिमोनोलॉजी, ओशनोलॉजी, पेडोलॉजी? तो आपको पता है जियोलॉजी तो भूग विज्ञान होती है, महासागर विज्ञान नहीं होती है, ये मृदा विज्ञान होती है। तो लिमोनोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। लिमोनोलॉजी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आप बात करते हैं सिमरी झील किस जिले में स्थित है? तो सिमरी झील क्या सहरसा में है, भागलपुर में है, कैमूर में या दरभंगा में? तो सहरसा में स्थित है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सहरसा। ठीक है,
यह झील सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में स्थित है। जगतपुर झील किस जिले में स्थित है? तो क्या वो जमुई में है, क्या भागलपुर में है, क्या मुंगेर में है, क्या पटना में है? तो आपकी जगतपुर जो लेक है वो भी भागलपुर में स्थित है। ठीक है, भागलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या वो वैशाली में है, जमुई में है, मुंगेर में है या नालंदा में है? तो ये जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है ये आपको वैशाली में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? तो बताओ कौन सी कंट्री है? तो वो इंडिया है, फिनलैंड है, नेपाल है या कनाडा है? ठीक है, तो फिनलैंड है। फिर इसमें पता नहीं कई हज़ार कई लाख छोटी छोटी लेक्स हैं और इसकी कैपिटल है वो हेलसिंकी है। क्या है फिनलैंड की कैपिटल? क्या है? हेलसिंकी। ओके, हेलसिंकी की कैपिटल है। देख लेते हैं। मत्स्यगंधा लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस में है? बेगूसराय में है, सहरसा में है, कटिहार में है या फिर दरभंगा में है? तो आपको मत्स्यगंधा कहाँ देखने को मिलेगी? सहरसा में। सहरसा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सहरसा में। मैन मेड लेक रिनोव्ड अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, अब वाटरफॉल्स देख लेते हैं। काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? क्या वो रोहतास में है, कैमूर में है, नवादा में है या बक्सर में है? तो आपको काकोलत जो देखने को मिलेगा वो नवादा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है और उसकी ऊंचाई करीब करीब 40 से 47 मीटर है। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में और किस नदी पे स्थित है? तो क्या वो सासाराम में है, कांवड़ रिवर पे है, क्या नवादा में है, काकोलत रिवर पे है, रोहतास कैमूर में है या दुर्गावती रिवर पे है और बक्सर कर्मनाशा रिवर पे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोहतास कैमूर में स्थित है, दुर्गावती रिवर पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तेलहर कुंड वाटरफॉल कहाँ पे है? तो तेलहर क्या ये मुंगेर में है, क्या ये कैमूर में है, क्या ये नवादा में है, क्या ये वेस्ट चंपारण में? तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तेलहर कुंड कैमूर पहाड़ियों में दुर्गावती नदी के उद्गम क्षेत्र के पास स्थित है ये। ठीक है, तेलहर कुंड जो वाटरफॉल है। तुतला भवानी वाटरफॉल ये कहाँ पे स्थित है? बताओ आप। क्या रोहतास में स्थित है, क्या कैमूर में स्थित है, क्या नवादा में स्थित है या बक्सर में स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रोहतास में स्थित है। ये कई बार पेपर में बिहार में आ चुका है ये। ठीक है, रोहतास में स्थित है ये तुतला भवानी मंदिर। ठीक है, करकट जल प्रताप जिसमें मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व बनाया गया है किस जिले में स्थित है? क्या रोहतास में है, कैमूर में है, बक्सर में है या फिर गया में है? तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कैमूर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये कैमूर यह कैमूर जिले में कर्मनाशा रिवर पर स्थित है, कर्मनाशा नदी पर ये स्थित है। ठीक है, ये आपका धुआं कुंड और माजर कुंड रोहतास जिले में के किस क्षेत्र में स्थित है? क्या डेहरी में है, कि तिलोथू में है, क्या सासाराम में है, क्या नौहट्टा में? तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये सासाराम में देखने को मिलेगी। ठीक है, धुआं कुंड और मंझर कुंड। ओके, धुआं कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? किस रिवर पर स्थित है? तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कर्मनाशा पे, काकोलत पे, काव पे या दुर्गावती पे? तो ये आपको काव रिवर पर देखने को मिलेगी। धुआं कुंड वाटरफॉल है जो। ठीक है, टॉन्स वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट? इन विच डिस्ट्रिक्ट? क्या ये पश्चिमी चंपारण में, क्या रोहतास में है, क्या कैमूर में है या फिर बक्सर में? तो आपको ये वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा टॉन्स वाटरफॉल। ठीक है, कर्मनाशा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? क्या रोहतास में है, कैमूर में है, बक्सर में या नवादा में? तो कर्मनाशा रिवर आपकी ये बक्सर में मिलेगा, ये कर्मनाशा वाटरफॉल। ठीक है, अब देख लेते हैं राजगीर में सबसे गर्म कुंड हॉट स्प्रिंग कौन सा है? क्या ये सतवा कुंड है, क्या नानक कुंड है, क्या ब्रह्म कुंड है या मखदूम कुंड है? तो ब्रह्म कुंड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो ये यहाँ पे आपको कहाँ देखने को मिला? राजगीर में देखने को मिला। राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड का तापमान लगभग 87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इससे गर्म झरना बनता है। ठीक है, इससे सबसे गर्म झरना भी बनता है। मुंगेर में स्थित सीमा कुंड का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? क्या महाभारत में मिलता है, क्या रामायण में मिलता है, क्या वेद में मिलता है, क्या पुराण में मिलता है? और देखो वैसे आप देखोगे तो ये मुंगेर और भागलपुर वाला जो रीजन है ये अंग का हिस्सा था। अंग राजकर्ण वहाँ पे राज किया करते थे। ठीक है, लेकिन ये इसका जो वर्णन है सीमा कुंड का वो आपको रामायण में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुंगेर का सीमा कुंड रामायण में वर्णित है और इसका महत्वपूर्ण एक धार्मिक स्थल भी है ये। अब स्मार्ट तैयारी के लिए जल प्रतापों की ऊंचाई किस इकाई में रखनी चाहिए? ठीक है, केवल मीटर में, केवल फीट में, मीटर और फीट दोनों में, किलोमीटर में? ठीक है, तो मीटर और फीट दोनों में रख लेते हैं। कितने फीट का या कितने मीटर का है वाटरफॉल? ये आपका जो फॉल है ये इतना हाइट पे है। ठीक है, कोई भी ले लो आप, चाहे वो मेघालय के वाटरफॉल ले लो। ओके, अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन बिहार? कौन सा बिहार में लोकेटेड नहीं है? तलहर है, हाँ राइट है, ये बिल्कुल है। तो भवानी है, बिल्कुल है। धुआं कुंड भी है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं है, केम्प्टी वाटरफॉल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भूखी
खो और महादेव खो जल प्रताप किस स्थान पर स्थित है? तो बताओ आप, डेहरी ऑन सोन पे है, सासाराम में है, तिलौथू में है या राजगीर में? तो ये भी आपको सासाराम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सासाराम। ठीक है, दोनों जलप्रपात रोहतास जिले में सासाराम में स्थित है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लेते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस जिले में स्थित है? क्या पूर्वी चंपारण में है, क्या पश्चिमी चंपारण में है, क्या मुंगेर में है, क्या कैमूर में? तो वेस्ट चंपारण में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या ये पूर्वी चंपारण में है, क्या ये पश्चिमी चंपारण में है, क्या रोहतास में है, क्या भागलपुर में? तो ये भी आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे स्थित है? क्या मुंगेर में है, क्या पटना में है, क्या गया में है, क्या बेगूसराय में है? तो भीमबंध कहाँ पे? मुंगेर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मुंगेर इसका सही आंसर हो जाएगा। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या ये मुंगेर में है, क्या नालंदा में है, क्या पटना में है, या फिर गया में है? तो ये आपको नालंदा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये नालंदा जिले में राजगीर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, वन्य अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है? क्या मुंगेर में है, क्या चंपारण में है, या पटना में, वैशाली में? तो ये पटना में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह पटना में स्थित है और देश का सबसे बड़े जैविक उद्यानों में से एक है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हम ऊपर ही देख चुके थे, वो कौन सा है? कैमूर। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे रामसर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? क्या 22 मार्च को, 5 जून को, 2 फरवरी को, या 29 जुलाई को? तो 2 फरवरी को हुआ था रामसर। ये रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन मोस्टली डेवलप नियर विच ज्योग्राफिकल एरिया? तो प्राचीन सभ्यताएं अधिकतर किस भौगोलिक क्षेत्र के पास विकसित हुई हैं? क्या वो माउंटेन्स के पास हुई हैं, क्या सी कोस्ट के पास हुई हैं, क्या वैलीज एंड लेक के पास हुई हैं, या डेजर्ट्स के पास हुई हैं? तो ये आपको वैलीज और लेक्स के पास देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको पानी भी मिल जाता था खाना वाना पकाने के लिए और पानी पीने के लिए, पशुओं के लिए। तो सारी ये वैलीज और लेक्स में ही देखने को मिले, चाहे वो नर्मदा वैली हो। ठीक है, चाहे वो नर्मदा वैली हो, गंगा वैली हो, यहाँ पे सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगी, या ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो सारी वैलीज में ही हुई हैं, लेक्स के किनारे। जल प्रताप किस पर बनते हैं? स्लो फ्लो ऑफ रिवर्स पे, सडन स्टीप डिसेंट ऑफ रिवर्स पे, अंडरग्राउंड वाटर पे, या लेक फॉर्मेशन जो होती है। ठीक है, तो नदी का जो अचानक तेज ढलान होता है, वहाँ पे इनकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी ऊपर से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड इन हिंदी? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो वन्यजीव हो जाएगा, ये वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है।